सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है फार्मिंग ज्ञान चैनल में। धान की फसल की रोपाई हमारे किसान भाई कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो सबसे बड़ी समस्या और टेंशन होती है हर किसान भाई को कि हमारी फसल अच्छे से अच्छे ग्रोथ करे, फुटाव ज़्यादा हो, आगे चलकर पैदावार भी ज़्यादा मिले। तो किसान भाइयों, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। धान की फसल फुटाव भी अच्छा करेगी, ग्रोथ भी अच्छी होगी, आगे चलकर मौसम सही रहता है तो पैदावार भी अच्छी मिलेगी। तो किसान भाइयों, आप लोग वीडियो के साथ बने रहें। हाँ किसान भाइयों, ये भी आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले चैनल पर हमारे वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम सीरियल वाइज वीडियो अपलोड करेंगे धान की खेती के सफल, और आप लोगों को जानकारी मिलेगी। तो इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है कि धान के पौधे फुटाव नहीं कर रहे हैं, यानी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, टीलर भी कम निकल रहे हैं, और लगे भी कई दिन हो चुके हैं धान की फसल के, पर फिर भी पौधे फुटाव की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसका पीछे कुछ किसान भाइयों कारण होता है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको समझेंगे तो हमारा समय भी बचेगा, और जो पैसा हम व्यर्थ करते हैं ला के प्रोडक्ट फालतू के, वो भी बचेंगे। तो इसके पीछे पौधे जो बीच बीच में सूख भी जाते हैं, अगर खेत में ऐसा दिखना शुरू हो जाए तो इसका क्या समाधान है। तो करना होगा, लगभग रोपाई का कार्य जो है सभी किसान भाई पूरा कर चुके हैं, और धान लगे भी 15 से 20 दिन और 25 दिन के हो चुके हैं। किसान भाइयों, धान में जो फर्टिलाइज़र खाद भी प्रयोग हम लोग कर चुके हैं अच्छी तरह से, फिर भी यह समस्या बनी हुई है आपके खेत में। तो आइए जानते हैं इसके पीछे कुछ कारण क्या हैं। तो किसान भाइयों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और पास वाली घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो आप बात कर लेते हैं, अगर पहले कारण की बात करें तो वह है मौसम। फसलों की ग्रोथ और बढ़वार के लिए हम लोग सब जानते हैं, इसके लिए मौसम का सही होना बहुत ज़रूरी है। तो इन दिनों आप लोग भी जानते होंगे किसान भाइयों, मानसून एक बार आके और फिर वापस चला गया है। इसका भी प्रकोप है, यानी काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी हो रही है, धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जिससे पानी खेतों का गर्म हो जाता है। इससे भी हमारी धान के जो पौधे हैं गलने लगते हैं, वह कमज़ोर पड़ जाते हैं, वो अच्छे से खुराक डेवलप नहीं कर पाते हैं, भोजन नहीं बना पाते हैं। और दूसरा कारण है कि हमारे जो लेबर जब धान लगाया जाता है, मैंने पहले भी आप लोगों को ये जानकारी दी थी, इसको आप अलर्ट रहें। जो धान जब लेबर लगाती है तो पौधों को ज़्यादा गहराई में रोपने से भी जो पौधे होते हैं वो फुटाव नहीं कर पाते हैं किसान भाइयों। जो नई जड़ें, जो जड़ें उसकी साथ की होती हैं वो काफ़ी गहरी चली जाती हैं, और नई जड़ें बनाने में ऊपर उसको काफ़ी टाइम लग जाता है, जिस कारण हमारे पौधे कमज़ोर भी हो जाते हैं और बीच बीच में सूख भी जाते हैं जब मिट्टी टाइट हो जाती है। तो इस किसान भाइयों, आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखना है, 1.5 से 2 इंच गहरा मिट्टी में पौधा रोप नहीं होना चाहिए, और पौधों की नई जड़ें बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा तो फसल कमज़ोर होगी। इसके पीछे पौधा नए कल्ले निकालने में समय लेता है। इसी के लिए अपने खेत में मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं किसान भाइयों, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, जिससे सही से पता लग जाता है कि हमारी ज़मीन में किन किन पोषक तत्वों की कमी है, उसको हम अच्छे से पूर्ति कर लेते हैं बिना रुकावट। मिट्टी का पीएच मान का भी सही होना बहुत ज़रूरी है धान की फसल में। और इसमें जो है मिट्टी में सोडियम की मात्रा अगर ज़्यादा भी हो जाती है तो किसी भी फसल की लगाई हुई नर्सरी सूखने लगती है। इस बात को भी हमारे किसान भाई जरूर ध्यान रखें आप लोग। तो इन खेतों में किसान भाइयों को जैसे कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करते रहना चाहिए, हरी खाद का प्रयोग करते रहना चाहिए, हरी खाद बनाते रहना चाहिए 1 या 2 साल के अंतराल पे। गोबर की सड़ी खाद अगर आपके पास उपलब्ध है तो खेतों में ज़रूर प्रयोग करते रहना चाहिए। धान की फसल में तो आवश्यक गोबर की सड़ी खाद आप लोगों को 4 से 5 ट्राली प्रति एकड़ प्रयोग करनी चाहिए। जो ये समय होता है गोबर की सड़ी खाद प्रयोग करने का खेतों में, तो ये बहुत सही समय है, धान की फसल में ही प्रयोग करना चाहिए, रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। जो मिट्टी होती है अगली आने वाले फसलों में उपजाऊ बन जाती है। जब मौसम बारिश होती है मानसून की, जितनी भी गोबर की सड़ी खाद होती है अच्छे से वो गल के डिकम्पोज होके मिट्टी के अंदर लग जाती है, जीवांश की मात्रा अच्छे से बढ़ा देती है। तो किसान भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि अनन फनन में ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया का ना प्रयोग करें। जैसे कि हमारे किसान भाई अब फुटाव भी नहीं कर रहा है धान का फसल, और मौसम भी गर्म है, बारिश कम हो रही है, जिस कारण मिट्टी टाइट हो गई है। तो किसान भाई क्या करते हैं, यूरिया पे यूरिया डाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। धान की फसल में जितनी भी किस्तों में आपको यूरिया देनी है लगभग 90 किलोग्राम और 100 किलोग्राम तक पर्याप्त होती है। अब इनको आपको 3 भागों में बांटना होता है किसान भाइयों। अगर आप
बेवजह यूरिया का प्रयोग करेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा और फसल भी खराब होगी। आपको ये बातों का ध्यान रखना है किसान भाइयों। अगर अच्छे से बारिश हो जाती है, मानसून आ जाता है, तो अपने आप जितनी भी आपने फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया होगा और आपकी जो फसल होगी वो ग्रोथ करना शुरू हो जाएगी। बारिश होगी, मौसम ठंडा होगा, टेम्परेचर कम होगा, अपने आप जो आपकी फसल है वो ग्रोथ की तरफ बढ़ेगी, फुटाव की तरफ बढ़ेगी। तो छोटी सी जानकारी आप लोगों को मैंने दिया है इस वीडियो के अंतराल। अगले आने वाले आप लोग वीडियो हमारे ज़रूर देखिएगा, बेहतर फसल के लिए, धान की ग्रोथ और फुटाव के लिए। जो मैंने आप लोगों को सावधानियां बताई हैं, इनको आप लोग ज़रूर ध्यान रखना है। कुछ भी जल्दबाजी नहीं करना है, आपको मौसम का इंतज़ार करना है। मौसम कुछ दिनों में सही होने वाला है, बारिश अच्छी होगी और फसल भी अच्छी होगी धान की। तो किसान भाइयों, जय हिंद, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।